चलिए तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं न्यू चैप्टर, दैट इज योर नेटवर्क थ्योरम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आवर केसीएल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केसीएल क्या होता है। ये हम क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, राइट, और हम अपने बीटेक में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले केसीएल क्या होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में, राइट, किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट में चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व होता है, राइट। अगर चार्ज कंजर्व नहीं होता तो आप सोचिए किसी भी सर्किट में जो आप वायर यूज करते हैं, अगर उसका चार्ज डिस्ट्रॉय होता रहता है तो आफ्टर सम टाइम वो वायर क्या हो जाएगा, वो वायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो वायर बिल्कुल थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चार्ज देखिए हमेशा कंजर्व रहता है। जितना इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस आते भी हैं। ठीक है, तो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कैलकुलेशन जो होता है केसीएल का, वो नोड डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आप किस नोड को रेफरेंस नोड मानते हैं इस पे डिपेंड करता है। हम लोग इसको काफी अच्छे से देखेंगे कि नोड डिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि किसी भी नोड में, नोड होता क्या है, मान लीजिए कहीं पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आके मिल रहे हैं, राइट, कहीं पे भी दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आके अगर मिल रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक नोड कहलाएगा। तो किसी भी नोड में क्या होता है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब जितनी करंट आएगी, मान लीजिए कि यहाँ पे I1 करंट आ रही है, यहाँ पे I2 करंट आ रही है, तो और यहाँ पे I3 करंट जा रही है और ये I4 अगर जा रही है, तो देखिए इनकमिंग करंट दैट इज द I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट दैट इज द I3 प्लस I4। ठीक है, दिस इज योर किरचॉफ्स करंट लॉ। तो क्या होता है बेसिकली इसमें, किसी भी नोड पे देखिए चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। एट एनी नोड योर चार्ज इज कांस्टेंट। अब अगर चार्ज कांस्टेंट है, राइट, तो उसका ठीक है dq अपॉन dt ही क्या होता है, दैट इज द करंट। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट करंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो अक्रॉस एनी नोड। नेट करंट क्या हो जाएगा, अक्रॉस एनी नोड विल बी जीरो। अब नेट करंट कहने का मतलब आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट का जो नेट इफेक्ट होगा, टोटल इफेक्ट होगा, दैट विल बी जीरो। उसी को हम लोग इस तरह से लिखें। ठीक है, या इसको ऐसे भी कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ करंट विल बी जीरो। ठीक है, ये सब 12th की बातें हैं। एज पर केसीएल अक्रॉस एनी नोड सम ऑफ इनकमिंग करंट, देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। ये सब 12th की बातें, हम लोग बीटेक लेवल की बातें अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। इफ इनकमिंग करंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ये भी आपको पता है, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब अगर किसी इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव मानते हैं तो आउटगोइंग करंट को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये सब बातें तो आप पहले से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़े एडवांस लेवल की बातें। जस्ट अ मिनट। चलिए देखिए एडवांस लेवल में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो रेफरेंस वोल्टेज होता है, ठीक है, अब देखिए केसीएल के कैलकुलेशन के लिए हम लोग को क्या करना है, एक रेफरेंस वोल्टेज मानना होता है। किसी नोड के वोल्टेज को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस वोल्टेज मानते हैं। तो अगर आप रेफरेंस वोल्टेज को चेंज करते हो, ठीक है, अगर आप रेफरेंस वोल्टेज को चेंज करते हो तो नोड वोल्टेज तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हर नोड का वोल्टेज चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ब्रांच वोल्टेज है वो हमेशा सेम रहेगा। ब्रांच वोल्टेज कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट ब्रांच। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, चलिए इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखिए हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर एंड 3 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे इस सर्किट को एनालाइज करना है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ केसीएल, राइट, या नोडल एनालिसिस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या माना, एक रेफरेंस नोड मानना है। तो रेफरेंस नोड मान लीजिए मैंने इसे माना, ठीक है, दिस इज आवर रेफरेंस नोड, दिस इज आवर रेफरेंस नोड। इस रेफरेंस नोड का पोटेंशियल क्या है, देखिए बैटरी यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्मिनल वाला है, मैं इसको 0 वोल्ट मान सकता हूँ। बैटरी का काम क्या होता है कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, राइट, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसको मेंटेन करना है। ठीक है, अगर मैं इसको 0 वोल्ट मानता हूं, देन ये क्या हो जाएगा, प्लस 5 वोल्ट, राइट। तो ये देखिए ये 5 वोल्ट का डिफरेंस मेंटेन करता है। बैटरी का काम केवल इतना ही होता है। ठीक है, इट मे भी अगर यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट मानता तो ऊपर मुझे 15 वोल्ट मानना पड़ता है, क्योंकि 5 वोल्ट का गैप होना चाहिए। तो देखिए ये 0 वोल्ट है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी क्या है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरा रेफरेंस, इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि देखिए ये सारे एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, दीज आर कनेक्टेड थ्रू द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके 0 लेवल से अटैच है। या फिर ऐसे दे सकता है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे क्या दे देगा, ग्राउंड करके ऐसे दिखा देगा, राइट, दिस इज द ग्राउंडेड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 0 वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारा रेफरेंस नोड है। अगर देखिए यहीं से एनालिसिस शुरू होगा कि अगर ये 0 वोल्ट है, राइट, अगर दिस इज माई
0 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5 वोल्ट। ठीक है, ये 0 वोल्ट है, मुझे इसका पोटेंशियल क्या पता है, नहीं पता है, तो लेट अस सपोज मैं इसका पोटेंशियल मान लूंगा कि ये क्या है हमारा V है। अगर ये V है तो देखिए ये भी क्या होगा हमारा V होगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक हमने देखिए सारे नोड्स के वोल्टेज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे किसी भी नोड पे। मान लीजिए इस नोड का नाम है B, तो लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग KCL एट नोड B। ठीक है, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई करंट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी करंट आ रही होगी, तो देखिए इस नोड का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, इस नोड का पोटेंशियल है V, तो यहाँ पे कितनी करंट जा रही होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 5 माइनस V अपॉन 3 एम्पियर। ठीक है, देन उसके बाद इस टर्मिनल में कितनी करंट जा रही होगी, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए, है ना, इस ब्रांच में करंट जा रहा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V वोल्ट, यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट, तो इस ब्रांच में जो करंट जा रहा होगा दैट इज द V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह से इस ब्रांच में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल है V वोल्ट, यहाँ पे है 0 वोल्ट, तो इस ब्रांच में दैट इज द V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो 5 माइनस V डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू, राइट, V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 प्लस V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे देखिए एक ही अननोन है हमारे पास, दैट इज द V, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 5 माइनस V अपॉन 3 इज इक्वल टू V बाई 6 प्लस V बाई 3। मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, दिस विल बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 2V इज इक्वल टू V प्लस 2V। सो सी 10 इज इक्वल टू 5V, सो V इज इक्वल टू 2। हमारे पास देखिए V की वैल्यू आ गई, दैट इज द 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट, यहाँ भी क्या है 2 वोल्ट। तो अब आप पूरे सर्किट को एनालाइज इजीली कर सकते हो, हर ब्रांच का करंट निकालना है आप निकाल सकते हो, है ना। 2 वोल्ट माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, हर चीज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता था, हम वो भी देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में दिया रहे कि यहाँ पे एक बैटरी लगा के दे दे, इट इज सपोज जस्ट लाइक दिस, दिस एंड दिस। हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगा के दे दिया, वही कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। वी हैव अप्लाइड अ बैटरी 10 वोल्ट। ठीक है, और अब मुझे इसी सर्किट को फिर से एनालाइज करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने रेफरेंस वोल्टेज माना था, मैं अपने रेफरेंस नोड को चेंज कर दिया। मान लीजिए कि दिस इज माय रेफरेंस, मान लीजिए कि ये मेरा रेफरेंस नोड है। ठीक है, दिस इज माय रेफरेंस नोड। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लूंगा मैं, यहाँ का पोटेंशियल पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज आवर रेफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, प्लस 10 वोल्ट। राइट, यहाँ पे आपका पोटेंशियल है प्लस 10 वोल्ट, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है दैट इज द प्लस 10 वोल्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट का है तो सोचिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, यहाँ पे जाहिर सी बात है पोटेंशियल प्लस 5 वोल्ट का होगा, तभी तो यहाँ 5 वोल्ट और ये 10 वोल्ट या 5 वोल्ट का गैप मेंटेन होगा। यहाँ 5 वोल्ट होगा, प्लस 5 वोल्ट करेंगे तभी तो यहाँ पे 10 वोल्ट बनेगा। ठीक है, अगर ये 5 वोल्ट है तो देखिए ये भी 5 वोल्ट होगा, क्योंकि ये सारे इक्वी पोटेंशियल है। ठीक है, कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। अगर ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, लेट अस सपोज दिस इज V एंड लेट अस सपोज दिस इज V। हमने सारे नोड्स के वोल्टेज लिख दिए, अब हम क्या लगाएंगे, अपना KCL लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए KCL लगाते हैं। ठीक है, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो देखिए मान लीजिए ये नोड हमारा क्या है B, तो अप्लाई KCL एट नोड B। ठीक है, तो इनकमिंग करंट कहाँ से आ रहा है, मान लीजिए कि इस ब्रांच से करंट आ रही है, कितनी करंट आ रही होगी, दिस इज द 10 माइनस V डिवाइडेड बाई 3। ये कितनी करंट आ रही होगी, इसमें कितनी करंट जा रही होगी, इसमें जा रही होगी V माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6। इसमें कितनी करंट जा रही होगी, दिस इज द V माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए इनकमिंग करंट दैट इज द 10 माइनस V डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू V माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस V माइनस V माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। देखिए फिर से एक ही नोन है, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को फिर से 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैं पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 20 माइनस 2V इज इक्वल टू V माइनस 5 प्लस 2V माइनस 10। चलिए देखिए क्या आ रहा है, सो दिस इज 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 3V प्लस 2V। तो ये आ जाएगा हमारा 35 इज इक्वल टू 5V। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज द 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V की वैल्यू क्या आई, हमें यहाँ पे 7 वोल्ट आई, ये भी क्या हो गया 7 वोल्ट हो गया। देखिए इस ब्रांच का अगर हम करंट निकालें, अगर हम इस ब्रांच का करंट निकाल के देखें तो क्या हो जाएगा, दैट इज द 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज द 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। करेक्ट। अब इसी तरह से अगर हम इस ब्रांच का करंट निकालें, ठीक है,
लेट अस सी, अगर हम इस ब्रांच का करंट निकाले तो हो जाएगा 7 - 5 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3। तो क्या यही आंसर पहले भी आया था? चेक करना होगा क्या हमारा। देखिए अच्छा, पहली बात तो ये देखिए नोड वोल्टेज अलग है। देखिए यहाँ पे पहले नोड वोल्टेज 7 वोल्ट नहीं था, पहले यहाँ पे 2 वोल्ट था, है ना। अब देखिए यहाँ पे नोड वोल्टेज क्या है 7 वोल्ट, यहाँ पे क्या है 5 वोल्ट, लेकिन ब्रांच वोल्टेज देखिए अभी भी 2 वोल्ट है। 7 और 5 का डिफरेंस क्या होता है 2। प्रीवियस केस में देखिए यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे आया था 2 वोल्ट। देखिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या हुआ है 2 वोल्ट, प्रीवियस क्या था 2 वोल्ट और रेफरेंस क्या था 0। अभी भी देखिए ब्रांच वोल्टेज कितने का है 2 वोल्ट का है, लेकिन नोड वोल्टेज बदल चुका है। देखिए यहाँ पे करंट क्या होगा, लेट अस चेक इट। So our current will be equal to V minus 0, that is 2 minus 0 divided by 6, that is equal to 1/3। देखिए यही पहले भी आया था, और अगर इसमें भी अगर आप देखोगे तो हो जाएगा 2 minus 0 divided by 3, that is equal to 2/3। ठीक है, दिस मच ऑफ एम्पियर एंड दिस मच ऑफ एम्पियर। तो आप देख रहे हैं सर्किट एनालिसिस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट्स आर सेम, नोड वोल्टेज डिफरेंट है बट ब्रांच वोल्टेज सेम है। क्यों? केवल रेफरेंस वोल्टेज के चेंज करने से। देखिए यहाँ पे हमारा करंट सेम आ रहा है, राइट, नोड वोल्टेज बदल जा रहा है लेकिन ब्रांच वोल्टेज सेम है। चलिए एक और तरीका से देखते हैं। इस बार हम रेफरेंस वोल्टेज एक नेगेटिव वोल्टेज को लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हम इस बार रेफरेंस वोल्टेज कहीं पे नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस बार यहीं पे एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, दिस एंड दिस, राइट, और ये यहाँ पे कहीं कनेक्टेड होगा सोर्स से। ठीक है, और इसका है 1 वोल्ट, दिस इज द बैटरी ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये मैं इसका पोटेंशियल को मान लेता हूं, दिस इज द रेफरेंस वोल्ट ऑफ -1 वोल्ट, राइट। लेट अस सपोज दिस इज द, सिंस इज नेगेटिव टर्मिनल तो हमने इसको क्या मान लिया है -1 वोल्ट का हमने यहाँ पे रेफरेंस मान लिया है। अब इस पूरे सर्किट को हमें फिर से एनालाइज करना है। देखिए अगर ये -1 वोल्ट है तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी -1 वोल्ट, है ना। और कुछ, अगर ये माइनस वोल्ट है, मुझे इसका टर्मिनल पता है क्या, नहीं ये -1 है, इसका तो बीच में कुछ ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा। लेट अस सपोज इट्स पोटेंशियल इज V, सिमिलरली इट्स पोटेंशियल विल बी V, सिमिलरली इट्स पोटेंशियल विल बी V। अगर ये V है तो ये क्या होगा, देखिए अगर ये V है और ये 5 वोल्ट का बैटरी लगा है तो ये हो जाएगा V+5। सो सिंपल। अब चलिए फिर से हम KCL लगा देते हैं इसी नोड B पे, तो KCL एट नोड B। ठीक है, चलिए देखिए, तो नेट इनकमिंग करंट, करंट कहां से आ रहा है, लेट सपोज यहां से करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, चलिए लिखिए, तो दिस विल बी V+5 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सिमिलरली चलिए सिमिलरली इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, दिस विल बी -1 माइनस V डिवाइडेड बाई 6। इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, दिस विल बी -1 माइनस V डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी नेट इनकमिंग करंट, तो ये हो जाएगा V+5 माइनस +1 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू -1 माइनस V डिवाइडेड बाई 6 प्लस -1 माइनस V डिवाइडेड बाई 3, राइट। चलिए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो दिस विल बी V+6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1 माइनस V डिवाइडेड बाई 6 प्लस -1 माइनस V डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा 1 2 एंड दिस विल बी 1। सो हम लोग लिख सकते हैं V+6 इज इक्वल टू -1 माइनस V डिवाइडेड बाई 2 दिस प्लस -1 माइनस V। ठीक है, तो चलिए एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी V+6 इज इक्वल टू, एलसीएम विल बी 2 -1 माइनस V माइनस 2 माइनस 2V। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2V + 12 इज इक्वल टू -3V माइनस 3। चलिए तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लें। सो दिस विल बी 2V + 3V इज इक्वल टू -3 माइनस 12। सो यू विल गेट 5V इज इक्वल टू -15। सो V इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर आ गया V इज इक्वल टू -3। V कहाँ है, V है ये है आपका -3 वोल्ट, ये है आपका -3 वोल्ट एंड ये है आपका -3 वोल्ट। तो चलिए हम फिर से ब्रांच करंट और ब्रांच वोल्टेज, नोड, देखिए नोड वोल्टेज बदल चुका है इस बार, है ना। यहाँ पे देखिए -3 है, पहले कुछ और था, उसके पहले 0 था। ठीक है, तो अब हम ब्रांच करंट भी देख लेते हैं सॉल्व करके क्या सेम आ रहा है। देखिए तो हमारा आंसर आया यहाँ पे -3 वोल्ट, यह आया है -3 वोल्ट, यह आया है -3 वोल्ट। यहाँ पे हमने एक रिवर्स में बैटरी लगा रखी थी -1 वोल्ट की, तो ये था हमारा 5 + V था, राइट। ये हमारा जो वोल्टेज था दिस वाज, लेट अस सी, V+5 था, तो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम्स नाउ सी V+5, तो V की वैल्यू थी -3, तो ये हो जाएगा -3 + 5 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट।
ठीक है, चलिए इस ब्रांच का करंट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, -1, हम मान के चल रहे थे कि करंट ऐसे जा रहा है, राइट, तो -1 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 6, राइट, ये हम करंट निकाल रहे हैं। सो दिस विल बी -1 + 4 डिवाइडेड बाई 6, सो दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 6, सो दिस विल बी 1/2, राइट, यही था हमारा आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, ये -1 वोल्ट है, इस ब्रांच का अगर हम करंट निकाले सो आई विल बी -1 माइनस ऑफ -3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3, हो जाएगा -1 + 3 डिवाइडेड बाई 3, सो यू विल गेट दैट इज द 2/3 एम्पियर। देखिए पहले भी यही हमारा आंसर आ रहा था, तो सब कुछ सेम है, राइट, तो आप ये देख सकते हो, राइट, कि आंसर सेम आ रहे हैं, करंट के आंसर सेम है, बस आपका क्या हो गया है, नोड वोल्टेज। देखिए नोड वोल्टेज चेंज करेगा, बिल्कुल चेंज करेगा, नोड वोल्टेज चेंज, यस, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। सेकंड, ब्रांच वोल्टेज चेंज करेगा, नो, ब्रांच वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, ब्रांच वोल्टेज विल रिमेन सेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने इस वीडियो में देखा कि किरचॉफ्स करंट लॉ एंड नोडल एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।